Bilunia Tanani police ni Naito Mungo Sasamano Hayohai, Hogi Tlangzamani Pati Mumbai, Tanabo, Dester Klajak, ni 24 ঘন্টার বেশি গণ Hogi Tlangmani, Hare Pas Bori, Rangsa, Tai Rang 30,000, Naito Bimanka, Tai Maliniagabo Yapari Raka, Jotoi, Sarasat Laksuk, New Slabo, Kabang Ingana, Police of Ni Samungway, Balahe Kasrangjaka, Koksilchar Nairok, Eba Hogzak Nairok, Hogzanani Mung, Benu Mollo by Binbihi, Binok Bilunia Tanani, Motai Bumihin Colorivo. কি হয়েছিল? 10 তারিখ দুপুরবেলা আমরা বাড়িতে আসছিলাম না, তখন এই টাইমে মানে জিনিসগুলো চুরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশকে ইনফর্ম করি, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিয়ে আমাদের জিনিসগুলো উদ্ধার করে। কি কি জিনিস চুরি হয়েছে? স্বর্ণের জিনিস এবং টাকা। কত ভরি আছিল এখানে? প্রায় অনুমানিক 5 ভরি 6 আনার মতো। আর টাকা? আর টাকা 30,300 টাকা। পুরোই উদ্ধার হয়েছে না? এখন শুধু একটা আংটি আর 2800 টাকা ছাড়া সমস্ত কিছু উদ্ধার হয়েছে স্যারের তৎপরে, মানে পুলিশের তৎপরে আমাদের এই জিনিসটি উদ্ধার হয়েছে না, আমাদের এই জিনিস কিরকম লাগতেছে এখন? অনেক ভালো লাগতেছে স্যার। আচ্ছা, চুরির ব্যাপারে চোর সম্পর্কে কিছু পুলিশের মানে অসম্ভব প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটি উদ্ধার হয়েছে, পুলিশের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আচ্ছা, চোর সম্পর্কে কিছু জানতে পারছেন? তোর আমাদের রিলেটিভ লাগে, আমাদের পাশের বাড়ি, আমাদের বাড়িতে সারাক্ষণ থাকে। এখন কি ওর বিরুদ্ধে কি মামলা করবেন? মামলা করছি না, কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছেন? হ্যাঁ, আপনাদের রিলেটিভ লাগে বাড়ির পাশেই? পাশে। মানে কি লকার ব্যাংকে নিয়েছিল নাকি ঘর থেকে? লকার না, সে আমাদের বাড়িতে সারাক্ষণে থাকে। সাবিটা পাইছে ওই দিয়ে সুইচটা খুলে দিল। কবে নাগাদ হয়েছিল? 10 তারিখ দুপুরবেলা। মানে গত পরশুদিন? হ্যাঁ, পরশুদিন দুপুরবেলা। তো ওই চোরের বয়স কিরকম হবে? 19 বছর। নাম আপনার? বেনু। বাড়ি কোথায়? और आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए आए हैं वो एक पुलिस के लिए भी और इन जनरल समाज में शांति के लिए भी एक बहुत अच्छा खबर है हमारे पास। तो परसों यानी कि 10 नवंबर को शाम को 7 बजे के आसपास हमारे पास एक कंप्लेंट आया मतई से कि उन जो कंप्लेनेंट थे उनके घर से कुछ सामान गायब हुआ है। तो उस सामान में कुछ कैश नकद राशि थी 30,000 के आसपास और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स चोरी हुए थे। तो जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया तो उनके पास ज़्यादा कोई सुराग था नहीं, कोई ताला नहीं टूटा था, कोई सब चीज़ जैसा था वैसे का वैसा था। फिर भी पुलिस टीम वहाँ पे गया, हमने देखने का कोशिश किया कि कोई सुराग मिल सकता है क्या, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। बट कंप्लेनेंट ने फिर हमें एक नंबर दिया कि एक व्यक्ति पे उनको शक था, तो उनका मोबाइल नंबर दिया उन्होंने। तो वो एक हमारे पास एक एविडेंस जैसा आ रहा था निकल के, तो हमने उस नंबर को ट्रेस किया। तो उस व्यक्ति को ट्रेस करते करते हमने देखा वो अगरतला से बेलोनिया के साइड आ रहे हैं। तो जैसे ही बेलोनिया में बनकर ब्रिज के पास पहुँचे तो हमने उनको डिटेन किया शक के आधार पे। डिटेन करके हम उनको थाने में लेके आए, पूछताछ किया तो उन्होंने बताया हाँ चोरी मैंने किया था, और कैश जब मुझे पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की बनकर में, मैंने वहाँ फेंक दिया। तो पुलिस टीम रात को फिर 1 बजे के आसपास जाके स्पोर्ट से बनकर से पैसे बरामद करके लेके आई। उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट्स के बारे में जब उससे पूछा हमने, जिस पे हमें शक था, तो उसने बताया कि गोल्ड उसने किसी इंसान के पास अगरतला में रखा है, और वो जब दिन में अगरतला गया गाड़ी रिजर्व करके तो गोल्ड को वो वहीं पर रख के आया है। और उस आदमी का घर पता वो नहीं जानता, बट उसका मोबाइल नंबर है। तो रात को 3 बजे ही यहाँ से हमने हमारे 2 एसआई प्रेमजीत और एसआई राहुल जमातिया के अंडर एक टीम भेजा अगरतला में। रात को 3 बजे अक्यूज़ के घर पे अक्यूज़ के लोकेशन के आसपास रेड किया गया। तो उसके बाद काफ़ी स्विफ्टनेस से कार्रवाई की गई। तो सुबह 10 बजे तक हमारा जो पुलिस का टीम था वो वहीं था। इसके बाद जब उनको लगा कि उसको कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो अक्यूज़ फाइनली फिर विक्टिम के पास गए, विक्टिम को अपना बताया कि हाँ मैंने ये किया है, पर कृपया कर आप मेरे पे कोई कार्रवाई ना करें। तो फिर वो थाने में आए, तो गोल्ड भी हमने उनसे बरामद किया पूरा। कैश हम ऑलरेडी बनकर ब्रिज से उनसे बरामद कर चुके थे। तो ये जो कार्रवाई हुई बहुत क्विक एक्शन था। शाम को 7 बजे हमारे पास कंप्लेंट आया, एक्यूज़ को ट्रेस किया मोबाइल नंबर के बेसिस पे, फिर दूसरे एक्यूज़ के यहाँ लोकेशन पे हमने रेड वगैरह किया। तो ये ऐसा जब क्विक एक्शन होता है तो पुलिस और
सोसाइटी के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो मेरी आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसी चोरी या ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस को आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन्फॉर्म करें, ताकि हम ऐसी स्विफ्टनेस से आगे की कार्रवाई कर सकें।